अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बायोलॉजी की वीडियो के साथ मैं एक बार फिर हाज़िर हूँ। जैसे कि आपको पता है कि एसएसटी की एग्ज़ाम टेस्ट जो है वो होने वाला है, तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल है। और इससे पहले मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ एमसीक्यूज़ की। जो सेल चैप्टर, जो बायोलॉजी का बड़ा अहम चैप्टर है, उसकी जो है एमसीक्यूज़ मैंने शेयर किए थे और ऑलमोस्ट 80+ एमसीक्यूज़ थे। कोशिश थी कि 100 करें, लेकिन ड्यू टू टेक्निकल इशू जो प्रीवियस वीडियो थी वो बीच में ही स्टॉप हो गई थी, तो मैंने अपलोड कर दी थी। तो खैर, आज हम एक और चैप्टर है जो बड़ा अहम चैप्टर है, विच इज़ एंजाइम्स, और इसके भी ऑलमोस्ट 50 एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत से लोग हैं जो परेशान हैं कि हम कहाँ से तैयारी करें। एटलीस्ट अगर एक बार वो एक छोटी छोटी वीडियोज़ को देख लेंगे तो बहुत सी चीज़ें उनकी क्लियर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं जी। एंजाइम्स एंजाइम्स आर इन नेचर, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूँ जी। एंजाइम्स आर डैश इन नेचर, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, विच इज़ एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स होते हैं बाय नेचर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड से वो बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। शेप ऑफ एन एंजाइम मॉलिक्यूल इज, तो इसका ऑप्शन बी है, विच इज़ अ ग्लोब्यूलर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। डैश इज द सब्सटेंस टू विच एंजाइम्स इज अटैच्ड, दैट इज द सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे एंजाइम जो है वो अटैच होता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। एंजाइम इज अटैच टू सब्सट्रेट एट एक्टिव साइट। क्वेश्चन जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। ब्रिज बिटवीन एंजाइम एंड सब्सट्रेट इज फॉर्म्ड बाय, उसको हम कहते हैं जी कोफैक्टर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें कि डैश इज अ मेटल आयन कोफैक्टर, किसका? एंजाइम का। तो इसका जो राइट आंसर है जी वो है ऑल ऑफ देम, मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, विच इज़ जिंक। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो मौजूद होती हैं। ये आयन कोफैक्टर्स हैं बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि डैश डिटेचेबल कोफैक्टर इज नोन एज, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, विच इज एक्टिवेटर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। नेचर ऑफ इन एक्टिवेटर इज इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। डैश इज द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम, विच इज ऑल ऑफ देम। कौन कौन से? कोफैक्टर भी आपका नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप ये आपका नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, और को एंजाइम्स भी आपके नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। प्रोस्थेटिक ग्रुप इज बंडल बाउंडेड टू एंजाइम बाय, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, विच इज कोवलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। को एंजाइम इट इज अटैच्ड टू एंजाइम बाय वीक अट्रैक्टिव लिंकेज, ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखें। क्वेश्चन नंबर 13 है को एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ, तो डी इसका राइट आंसर है, विच इज़ विटामिन से वो बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखें। एन एपो एंजाइम्स कंसिस्ट ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, अ पॉलीपेप्टाइड चेन होती है बेसिकली ये। क्वेश्चन नंबर 15 को देखें। अ होलो एंजाइम कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम्स, ये तीनों चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखें। एंजाइम्स फॉर प्रोस्थेसिस आर प्रेजेंट इन, तो दैट इज द क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 को देखें। एंजाइम्स फॉर रेस्पिरेशन आर प्रेजेंट इन, ऑप्शन सी, विच इज माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 18 को देखें। एंजाइम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस आर प्रेजेंट इन राइबोसोम्स, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 को देखें। इफेक्ट ऑफ एंजाइम्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ एंड प्रोडक्ट इज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ नो इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 को देखें। एक्शन ऑफ एंजाइम इज स्पेसिफिक होते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी इज डैश बाय एंजाइम, तो ऑप्शन बी है, विच इज़ डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 22 को देखें। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज इन
डैश डायमेंशन, तो 3 डायमेंशन में जो स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखें, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेती हूँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, सब्सट्रैक्ट इज कन्वर्टेड इनटू डैश बाय एन एंजाइम दैट इज द प्रोडक्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 को देखें, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स आर चार्ज्ड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 को देखें, चार्ज ऑफ एक्टिव साइट इज फाउंड बाय अमाइनो एसिड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 को देखें, शेप ऑफ एंजाइम इज फॉर्म्ड बाय ऑप्शन ए विच इज अमाइनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 27 को देखें, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स इज मेड अप ऑफ बोथ ए एंड बी विच इज बाइंडिंग साइड और कैटालिक साइड, इसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को देखें, ES कॉम्प्लेक्स इज फाउंड बाय बाइंडिंग साइड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 29 को देखें, ES complex is converted into product by option C is the correct which is catalytic side। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 को देखें, इसको हम थोड़ा इधर कर लेते हैं या बल्कि इधर ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखें, डैश मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो राइट आंसर जो है इसका डी है विच इज़ एक्वेस, यानी लिक्विड सॉल्यूशन में जिसको कहें। क्वेश्चन नंबर 31 को देखें, लॉक एंड की मॉडल इज प्रपोज्ड बाय इमल फिस्चर। बड़ा अहम क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 32 को देखें, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव साइट इज डैश अकॉर्डिंग टू फिस्चर मॉडल। तो ऑप्शन जो इसका वो सी है विच इज़ रिजिड। क्वेश्चन नंबर 33 को देखें, इंड्यूस फिट मॉडल वॉज प्रपोज्ड बाय सी। ऑप्शन सी ब्राउन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 को देखें, इफ़ concentration of enzyme is increased then rate of reaction is। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए विच इज़ डिक्रीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखें, इफ कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ एक्टिव साइट बिकम, वो भी आपकी क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी। बड़े ये दो अहम क्वेश्चन है। मैं रिपीट करें, क्वेश्चन नंबर 34, इफ कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज इंक्रीज्ड द रेट ऑफ रिएक्शन भी वो भी इंक्रीज होगा। और अगर कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है ना, वो भी इंक्रीज हो रहा है, फिर एक्टिव साइट बिकम, वो भी आपकी क्या होगी, इंक्रीज ही होगी। उसके बाद ये आ जाए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। द रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट 8। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है विच इज लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 37 को देखें, द टेम्परेचर एट विच एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स बिकम मैक्सिमम इज कॉल्ड। ऑप्शन ए विच इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 38 को देखें, ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी विच इज 37 सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 39 को देखें, डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम मीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, इनएक्टिविटी ऑफ एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 40 को देखें, pH एट विच एंजाइम हैज़ मैक्सिमम एफिशिएंसी इज कॉल्ड ऑप्टिमम pH। क्वेश्चन नंबर 41 को देखें, ऑप्टिमम pH ऑफ कैटालाइट इज, दैट इज दी, इसका जो है वो यहाँ पे 7.6। ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखें। क्वेश्चन नंबर 42 है, ऑप्टिमम pH ऑफ पेनक्रियाटिक लाइपेज इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 9.0, मतलब ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43 को देखें, ऑप्टिमम pH ऑफ सोर्स इज। तो इसका जो राइट है वो है जी, डी विच इज़ 4.5। ऑप्टिमम pH ऑफ एंजिनेस इज। तो इसका जो राइट आंसर है जी वो है बी, 7 या 9.7। क्वेश्चन नंबर 45 को देखें, ऑप्टिमम pH ऑफ क्रोमोट्राइप्सिन विच इज सी विच इज 7.5। ऑप्टिमम pH ऑफ एंट्रोकैनाइज इज, दैट इज द ऑप्शन सी 5.5। उसके बाद
ऑप्टिमम पीएच ऑफ पेप्सिन, ये बड़ा अहम है, इसको आपने देखना है, जिसका है जी 2.0। ऑप्टिमम पीएच ऑफ स्लेवरी अमाइलेसिस, जो हमारे स्लेविया होती है उसकी बात हो रही है तो इसका जो राइट है जी वो है 6.8। उसके बाद आ जाए जी एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज ब्लॉक्ड बाय, तो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज ब्लॉक्ड बाय, तो इसका जो राइट आंसर है जी वो है ऑप्शन सी विच इज़ इनहेबिटर। क्वेश्चन नंबर 50 को देखें, एग्जाम्पल ऑफ इनहेबिटर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम, मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 को देखें, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज डिस्ट्रॉयड बाय, ऑप्शन बी इट इज़ अ इनरिवर्सिबल इनहिबिटर। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 को देखें, इनरिवर्सिबल इनहिबिटर आर अटैच्ड टू एक्टिव साइट बाय, तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑप्शन बी, कोवलेंट बॉन्ड। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 53, रिवर्सिबल इनहिबिटर आर अटैच्ड टू एक्टिव साइट बाय वीक लिंकेज। तो इंशाल्लाह एक मैं कोशिश करूँगी कि आज ही मैं एक एंजाइम पे एक वीडियो बनाऊँ, जो एक लेक्चर होता है, क्योंकि एंजाइम बड़ा अहम टॉपिक है और चैप्टर है बेसिकली। तो उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि किस तरीके से एंजाइम काम करते हैं। ये जो हमने बहुत से नाम ऐसे लिए, एक्टिव साइट, कोफैक्टर्स, ये सारी की चीज़ें क्या है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छा सा सिंपल लैंग्वेज में एक लेक्चर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो कोशिश होगी आज, अगर आज नहीं आए तो कल इंशाल्लाह ज़रूर लेक्चर आपको रिसीव होगा। और फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और बहुत जल्दी मेरी यूट्यूब पे जो है 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाएं, जो मेरे साथ शुरू से PhD JIST जर्नी से मेरे साथ हैं। उनको पता है कि किस तरीके से हम इस वीडियोस को लेकर चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह जी हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।